हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ? कौन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है? सॉरी, आजकल रीडिंग्स जो हैं वो कंटिन्यूसली नहीं आ रही हैं, एक एक दिन का गैप हो जाता है। सो अब से कोशिश करूँगी कि रोज़ आपको रीडिंग मिले, ठीक है? मेरी पूरी कोशिश होगी कि रोज़ आपको रीडिंग मिले। तो हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ, यहाँ पर मैंने दो ऑब्जेक्ट्स भी रखे हुए हैं। ये है एक बॉक्स, अगर आपको इंट्यूटिवली पिक करना है, और ये है बुके, ठीक है? तो इन दो ऑब्जेक्ट्स जो रखे हुए हैं, इनसे भी आप रीडिंग ले सकते हो। अदरवाइज़ आप अपने जो नेम इनिशियल, आपका जो फर्स्ट लेटर है नाम का, वो आप सेलेक्ट कीजिएगा, आपका अपना नाम, ठीक है? EFCDIJKWORTVNY अगर फर्स्ट वाला ग्रुप है, और अगर सेकंड ग्रुप है GHABLMNXPQUSNZ, ठीक है? सो लेट्स सी, देखते हैं कौन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है विद ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये वाला बॉक्स सेलेक्ट किया था इंट्यूटिवली, या फिर आपका जो अल्फ़ाबेट है या फर्स्ट लेटर आपका जो है वो ग्रुप 1 में आ रहा है, देख लीजिए। सो लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ। कौन आपकी लाइफ में इंटर करने वाला है या क्यों करने वाला है, इंटेंशंस क्या हैं। समटाइम लोग एंट्री तो खैर कर ही लेते हैं हमारी लाइफ में, बट इंटेंशंस उनकी क्या होती हैं वो हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है? तो वो देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई आपकी लाइफ में एंट्री कर गया है या कर रहा है या कर चुका है, बट इंटेंशनली वो क्यों आया है आपकी लाइफ में, उसके इंटेंशंस क्या हैं, वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये पर्सन जो है वो है कौन, हु इज़ दिस पर्सन। लेट्स सी। मैच्योर मैन, सबसे पहले नंबर 5 की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। 5 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, इस पर्सन का आपका हो सकता है, वाइस वर्सा एनर्जीज ले लो। 23 है, 2 3 भी 5 बनता है, 3 4 5, हाँ। तो 5 नंबर यहाँ पर मुझे सिग्निफिकेंट दिख रहा है बहुत ज़्यादा। या तो 23 हो सकती है इस पर्सन की एज, ठीक है? 23, 25 या 20 या 30 के दरमियान में हो सकती है। या तो फिर 5 नंबर, 5 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ या 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 555 बोथ देख रहे हो आप, 12 बोथ देख रहे हो आप। इसका मतलब कोई न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाला है, कुछ चेंज, कुछ बदलाव, कुछ साइंस मिल रहे हैं। कम्युनिटी की एनर्जी आई है यहाँ पर। तीसरे नंबर पे कार्ड है, 3 कार्ड्स लूँगी यहाँ से बस। और उसके बाद मुझे यहाँ पर ना बॉटम में मैसेज ऑफ कंसर्न दिखाई दिया है, ठीक है? हाउस एंड मैसेज ऑफ कंसर्न। तो यस, लेट्स सी। ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को आप जानते हो। ये जो भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहे हैं, इनको आप जानते हो, ठीक है? अब मैं थोड़े से आपको सिचुएशन सिनेरियोज़ बताऊंगी, तो अगर ये सिचुएशन और सिनेरियोज़ आपसे मैच हो जाते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, ठीक है? ट्रिगर्स, कॉन्फ्लिक्ट, यस डेफिनेटली आप इस पर्सन को जानते हो। मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, ओ माय गॉड, शैडो साइड, द डार्क नाइट ऑफ द सोल से बस पर्सन गुजर रहे हैं। ओके, कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई पास्ट की एनर्जी आती है जो आपको पसंद नहीं आती, ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पे, तो फिर आप बेशक स्किप कर दो, आप सेकंड वाला ग्रुप देख लो, या अगर आप नहीं चाह रहे हो कोई ऐसा इंसान। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि जिस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है? यहाँ पर देखो, केमिस्ट्री और पैशन आप दोनों का ऑलरेडी यहाँ पर बहुत हाई फाई है, बहुत अच्छा खासी एनर्जीज़ हैं। वीनस की एनर्जी है, ऑफ़र है, तो इसका मतलब कोई न्यू ऑफ़र भी आ सकती है आपको। डज़ नॉट हैव टू बी कि भाई कोई पुराना ही पर्सन है या जो भी है, बट हाँ ये बात है पक्की कि ये जो भी पर्सन है इनके साथ आपकी कुछ मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं, ठीक है? चाहे थोड़ी सी मेमोरीज़ हों, चाहे कम वक्त के लिए आप दोनों मिले हो या जो भी हो, बट इस पर्सन के लिए के साथ ना आपकी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। ये पर्सन कोई लॉयर हो सकते हैं, या फिर लॉ से रिलेटेड कोई इनका प्रोफेशनल हो सकता है, डॉक्टर हो सकते हैं। ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो हैं, मे बी ये पर्सन
कोई बिजनेसमैन है और आप दोनों का कुछ कनेक्शन इस तरह से है कि ये पर्सन जैसे यहाँ पे ना मैच्योर मैन है। पता है क्या होता है, जब इंसान मैच्योर होता है ना, जब इंसान बहुत ज़्यादा समझदार होता है, तो लोगों के जो रवैये होते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी, लोगों की बातों से, लोगों के रवैयों से, लोगों की मतलब उसको इंटेंशंस का पता चल जाता है। ये भी एक अजाब है कि आप लोगों की इंटेंशंस को समझ जाते हो और फिर आपको समझ आ जाती है, क्योंकि आजकल के दौर में कोई जो भी इंसान है ना आपकी लाइफ में आता है, वो किसी न किसी मतलब से आता है, राइट। तो आप जब किसी की इंटेंशन समझ जाते हो ना, जो लोग समझ जाते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनके लिए ज़िंदगी अजाब से कम नहीं है, बाय गॉड। क्योंकि आप समझ जाते हो, फिर आप अपने आप को ही तकलीफ़ देते हो, क्योंकि आपको पता चल जाता है सामने वाला बंदा आपको किस वे में बात कर रहा है, किस तरीके से आपको देखता है। तो वो चीज़ें इस पर्सन के साथ भी यही सब कुछ है, क्योंकि ये बहुत मैच्योर पर्सन है। आप दोनों में से एक पर्सन अगर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, तो एक बहुत मैच्योर था, जो चीज़ों को बहुत मैच्योरिटी के साथ देखता है, जो वाइज और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन जिसको आप बोल दो। ग्रे हेयर्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट होंगे। ज़रूरी नहीं है कि इस पर्सन की एज बड़ी हो, ये पर्सन की एज बड़ी भी हो या छोटी भी हो, लेकिन इस पर्सन ने एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा किए हैं लाइफ के, ठीक है। और इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है ना, वो इनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। सम टाइम इस पर्सन को समझ नहीं आता कि मैं ट्रस्ट करूँ ना करूँ। सम टाइम ये पर्सन ट्रस्ट करते भी थे आपके ऊपर, ऐसा नहीं है नहीं करते थे, बट सम टाइम ये पर्सन थोड़ा सा परेशान हो जाते थे। मुझे यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है कि ये जो भी पर्सन है, मैं इसको एक्स की एनर्जी भी नहीं बोलूँगी, पास्ट की एनर्जी भी नहीं बोलूँगी। ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी बातचीत चलती रहती है, लेकिन कुछ ख़ास शायद इस वक्त शायद आप दोनों की बातचीत बंद है, कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से, आई डोंट नो, एक आधे महीने से, या कुछ है यहाँ पर 2 महीने 3 महीने से, 1 महीने से, 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से आप दोनों बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे के साथ। वजह क्या है? वजह इस पर्सन की आपसे बात ना करने की वो यही है कि ये पर्सन जो है ना, अपने ही वूंड्स को जो है ना, वो जैसे होता है ना, अपने इनके कोई पास्ट के अपने ही वूंड्स हैं जिसमें ये फंसे हुए हैं। इस पर्सन को हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक ये पूरी तरीके से हील्ड नहीं होंगे या आप पूरी तरीके से हील्ड नहीं होंगे, तब तक यहाँ पर चीज़ों का सॉर्ट आउट होना इतना आसान नहीं दिख रहा है, ठीक है। बिकॉज इस वक्त ये पर्सन डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है, मून एनर्जी है। इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई भी होंगी, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप पे रहे होंगे। देखो, इस पर्सन की कम्युनिटी आपसे अलग हो सकती है, या फिर इस पर्सन की जो कास्ट है, कल्चर है, या कोई कम्युनिटी के हिसाब से कोई ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन को आपको शायद उन्होंने नहीं बताई, या वो चीज़ उन्होंने छुपाई। उन्होंने सोचा कि ये चीज़ छुपी ही रहे तो बेहतर है। मे बी आप में से कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, बट आप में से कुछ लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो। यानी कि आप में से कुछ लोगों को पता चल चुका है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है या पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है। इस पर्सन का आपको कोई मैसेज ऑफ कंसर्न आ सकता है, ठीक है। मतलब जैसे ऐसा दिख रहा है, अगर ये आपको मैसेज करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर और बहुत ही ज़्यादा जैसे है ना, बहुत मेमोरीज़ जब इनको आपकी सताएंगी, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है, हर जगह इनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रुकावट आएगी, तब ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। उस कांटेक्ट करने में भी शायद एक पहलू हो मैच्योरिटी का, या फिर एक जैसे होता है ना कि वो प्रैक्टिकल के, यार इस बंदे से बात करना ज़रूरी हो गया है, इसका आसपास होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा कि मैं हमेशा टेंशन में ही रहूँगा, मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दूँगा। अच्छा, मुझे मैच्योर मैन और कम्युनिटी और ये एनर्जीज़ देखकर मुझे यहाँ पर ट्रिगर्स की, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी और आप दोनों की केमिस्ट्री देखकर मुझे एक चीज़ और भी यहाँ पर दिख रही है कि ये पर्सन आपको पसंद बहुत करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की एनर्जी, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है। तो लाइक तो ये पर्सन आपको बहुत करते हैं, पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं, बट इन द सेम टाइम ये पर्सन अपनी एनर्जीज़ को आपके सामने कन्फेस नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बावजूद भी आप दोनों की जो मेमोरीज़ एक दूसरे के साथ बनी हैं, उनको भी वो अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। शायद इस पर्सन को कोई, वैसे तो कम्युनिकेट करने में ये पर्सन बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बट आपके सामने कन्फेस करना, कम्युनिकेट करना, चीज़ों को खुल के बयान करना,
शायद बहुत मुश्किल लगता है इस पर्सन को, या इसके लिए इतना इजी नहीं है, या इतना ज़्यादा वो मतलब अपने मे बी ये पर्सन सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। मे बी इस पर्सन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बल्कि मे बी नहीं, डेफिनेटली इस पर्सन की कोई अपनी कास्ट में, कम्युनिटी में, क्योंकि इसके नीचे मैंने हाउस देखा है, लग्जरी लाइफ जीने की आदत है इस पर्सन ने। अपने यहाँ पर पीछे देखिए लाइब्रेरी है, यहाँ पर एक मैप पड़ा है वर्ल्ड का, तो हो सकता है कि ये पर्सन ने अपनी इज़्ज़त कमाई है, बहुत रिस्पेक्ट है समाज में, दुनिया में इस पर्सन की। लोग इनको बहुत ज़्यादा मैच्योर समझते हैं, बहुत एक ऐसी पर्सनैलिटी जो लोगों की हेल्प करते हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो लोगों को बहुत भाते हैं। और ऐसे में अगर ये आपसे कोई कांटेक्ट रखते हैं, या आपसे कोई ऐसी मतलब आई डोंट नो, ज़रूरी नहीं है आपसे कांटेक्ट रखना या आपको अपनाने में इनको क्या दिक्कत है, वो इनका अपना माइंड का पता, क्योंकि हर किसी का केस अलग होगा। ज़ाहिर सी बात है, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग्स जो है वो अगर आपको करवानी है तो इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट आप मुझे कर सकते हैं, बट पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो फ्री नहीं होंगी, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जर्नली तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हर किसी का अलग अलग सिचुएशन सिनेरियो होगा, लेकिन इस पर्सन को कोई ऐसी अपना ही माइंड का कॉन्फ्लिक्ट है। आपका तो इसमें कोई कसूर ही नहीं दिख रहा है ना, इनका अपना कोई माइंड का कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से ये पर्सन कभी इनिशिएट नहीं कर पाए, या अपने कंफर्ट जोन में रहना इनको ज़्यादा पसंद है। सो नाउ लेट्स सी, हम थोड़ा सा टैरो से भी देखते हैं कि इस पर्सन का आपकी लाइफ में इंटर करने का मकसद क्या है, वजह क्या है। क्योंकि ये पर्सन इतना ज़्यादा मैच्योर अगर है और इतना ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में रहता है, और इस पर्सन को लोगों की इतनी फ़िक्र है कि लोग इनको कहीं जज ना करें, कहीं इनकी रेपुटेशन ख़राब ना हो लोगों के सामने, कहीं लोग इनको बोलें कि जी। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में थोड़ा एज डिफरेंस हो, आप बड़े हों या ये बड़े हों, तो लोग बातें बनाएंगे, मेरी रिपोर्टेशन ख़राब होगी, कम्युनिटी का दारोमदार सारा मेरे ऊपर है। मे भी हो सकता है कि इनकी कम्युनिटी इनके ऊपर डिपेंड करती है, अपनी कम्युनिटी के बारे में फ़ैसले लेना, लीडरशिप क्वालिटीज़ यहाँ पर इस पर्सन की दिखाई दे रही हैं मुझे। या डेफिनेटली इस पर्सन का माइंड बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है विद दिस 7 ऑफ कप्स, और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकली है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दोबारा से वाटर एनर्जी है, यानी आपको लेकर ये पर्सन इमोशनल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वाह, क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट्स आ चुके हैं। वाह, यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट्स आ चुके हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई अलहदगी हुई है, बात नहीं कर रहे हो 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 3 महीने या 2 हफ्ते, 5 हफ्ते, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत लंबे अरसे से बात नहीं कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने से एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। आपके कांटेक्ट में ना होने से इस पर्सन पे बहुत फ़र्क पड़ा है, इस पर्सन की हेल्थ पर बहुत फ़र्क पड़ा है। मे बी ये बीमार हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर मैसेज ऑफ कंसर्न आ सकता है, इनकी तरफ से आपको मैसेज आए तो आप थोड़ा परेशान हो जाओगे कि ये पता नहीं ठीक नहीं है, या क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम है इनके, क्या हुआ अचानक से, मतलब या आपको किसी के थ्रू इनकी कोई ऐसी बात तो कहीं से पता चल सकती है। अब देखो यहाँ पर ना डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, सीधा क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, जो कि ये हमें बता रहा है, और सीधा ये बता रहा है 10 ऑफ कप्स। तो आपकी ना होने की वजह से आपका लव, आपका ऑरा और आपका जो अटेंशन था, जो आप हमेशा इनको दिया करते थे, तब ये पर्सन बहुत ज़्यादा उलझन में रहा करते थे, मतलब इनडिसाइसिव थे, कुछ समझ में नहीं आता था क्या किया जाए, किस राह में चला जाए, किस चीज़ को चुना जाए, घर को, फैमिली को, कम्युनिटी को, आपको, या अपने मतलब बहुत सारी उलझनें थी माइंड में। लेकिन आपके जाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे वो इतना जो गुत्थम गुत्थी चल रही थी, जो उलझनें माइंड में चल रही थी, वो एकदम से ट्रैक पर आ गई हैं, या खामोशी सी छा गई है। जैसे कहते हैं ना, एक तूफ़ान होता है, बहुत तूफ़ान आ रहा है, तूफ़ान के बाद एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, तो वो एक अजीब सी खामोशी इस पर्सन के दिल में, दिमाग में, इसकी लाइफ में छा चुकी है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में
सोचना शुरू कर रहे हैं। और इस पर्सन को अब आपकी, यूँ कह लो कि अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है, या अब ये पर्सन के अंदर चेंज आ रहा है, या ये अपने अंदर चेंज लेकर आना चाह रहे हैं ताकि ये पर्सन एक नए वर्जन में आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आए। रिमेंबर यहाँ पर हमने ऑफ़र की भी देखी थी, वीनस एनर्जी देखी है हमने इसके अंदर। तो हाँ, कुछ चेंजिंग तो इस पर्सन के अंदर आया है, या यूँ कह दें कि आ रहा है। और इंटेंशंस क्या हैं इनकी आपकी तरफ आने के लिए? 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने अपने आप को ना सप्रेस किया है, बहुत ज़्यादा पीछे धकेलना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हार्ड बनाना अपने खुद से, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अर्थ साइन हो सकता है मे बी इस पर्सन का सन साइन, मून साइन, या मून में अर्थ कुछ कंजक्शन मुझे दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। वैसे तो सारे ही साइंस आ गए हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की भी एनर्जी आई है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अपने काम की वजह से, अच्छा दिन भर तो इस पर्सन का बहुत अच्छे से गुजर जाता है कामों में, इधर उधर अपने। रात में जब ये पर्सन अकेले होते हैं, अच्छा दिन में तो ये पर्सन शायद किसी और से भी बात करते रहते हैं, हो सकता है कोई और फ्रेंड्स इन्होंने बनाए हैं आपके बाद, उनसे ये बात करते हैं। लेकिन एट द नाइट टाइम इस पर्सन को लगता है कि यू नो डेथ। एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल के आपकी जो जगह है ना स्टार, आपकी जगह कोई नहीं ले सक रहा, ठीक है। या 3 ऑफ सोर्स, मैंने आपसे पहले ही कहा था मे बी आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो, तो यहाँ पर भी मुझे वो थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। मे बी ऑलरेडी अगर मैरिड हैं, अगर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है या फिर कहीं कमिटेड हैं, तो वहाँ पर तो ये पर्सन अपना 100% दे ही नहीं पा रहे हैं, खुश नहीं हैं। होप है, उम्मीदें हैं, उम्मीद है इनको कि क्या पता एक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और आपकी लाइफ में ये वापस आएँ, तो आप इनको एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि जब ये आए थे तब तो बाय द वे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा, मे बी बहुत प्रैक्टिकल फैसले थे इनके कुछ, जिन्होंने आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया। और अब ये पर्सन है, यू नो 10 की एनर्जी में यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी 10 की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स है और 10 ऑफ पेंटिकल, और डिवाइन काउंटर पार्ट्स हमारे पास पहले ही आ चुके हैं। तो अगर इंटेंशंस की बात की जाए ना, तो आपको लेकर देखो ना, मेमोरीज़ की भी एनर्जी है, ग्रोथ चाहते हैं ये पर्सन, यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी है। तो ये वाला जो समर सीज़न है, या नेक्स्ट अब जो समर सीज़न आएगा, अभी तो खैर विंटर आएगा, विंटर के बाद जो नेक्स्ट ईयर का समर सीज़न आएगा, आप दोनों के कनेक्शन में एक वाज़े फ़र्क या चेंज आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी है जो कि रीबर्थ को दिखाती है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से आप दोनों का ये रिलेशनशिप या कनेक्शन गुजरेगा। और 10 की एनर्जी दिखाती है कि बदलाव, चेंज, न्यू बिगिनिंग्स, कोई नया फेज़, ठीक है। तो मे बी 10th मंथ इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए। अक्टूबर या नवंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये पर्सन के अंदर ना चेंज आया है, बहुत ज़्यादा चेंज आया है। डेथ की एनर्जी है यहाँ पर, यानी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी रीबर्थ की तरफ ये कनेक्शन जा रहा है। यानी इस पर्सन के अंदर अगर पहले कोई ऐसी एनर्जीज थी, तो ये अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उन चीज़ों को चेंज करके। तो हाँ, ओवरऑल अगर देखा जाए इनकी इंटेंशंस के बारे में अगर देखा जाए ना, तो इंटेंशंस मुझे बुरी नहीं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। बाय द वे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि डैडी एनर्जी है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है इनको। वैसे इनका कास्ट, कल्चर, इनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा खासा, मतलब अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग रखते हैं ये। तो या डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ हार्मनी में जाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। अगर इनका कोई है कहीं पर कोई इन्वॉल्वमेंट या फिर कोई ऐसा कहीं कमिटेड है, तो यहाँ पर जो ये वाली एनर्जी आई है ना कोर्ट हाउस की, तो मे बी ये पर्सन वहाँ से अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं। यानी कि आपके साथ आने के लिए इस पर्सन को कुछ ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये पर्सन वहाँ से निकल के आपकी तरफ आए, कोई ऐसा फ़ैसला जो बहुत बड़ा फ़ैसला होगा इनकी कम्युनिटी के लिए, इनके लिए, मे बी इनके घर वालों के लिए, इनकी फैमिली के लिए, इनकी कम्युनिटी के लिए एक मैसेज ऑफ कंसर्न हो। मे बी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगे इनके इस फैसले से, लेकिन ये फ़ैसला सुनाने वाले हैं।
और वो फैसला इस बार आपके हक़ में होगा, क्योंकि इन्होंने हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा था कभी भी इस पर्सन ने, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल फैसले करते थे और आप इनकी लाइफ में अवेलेबल थे। तो ये बहुत मतलब ये कभी भी आपको लेकर इतना सीरियस इन्होंने नहीं फील किया या इतना सीरियस नहीं हुए। अब फाइनली ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे कि अब इस पर्सन के अंदर वो सीरियस चीज़ आ रही है। 10 यस, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स। नाउ दिस पर्सन वांट टू मैरी यू यस। फैमिली, बच्चे, स्टेबिलिटी, और इस फैसले से बहुत सारे लोगों को, मे बी इनकी कम्युनिटी को बहुत बड़ा एक झटका लग सकता है। और कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप दोनों की केमिस्ट्री ऐसी, पर्सन भूल ही नहीं पा रहे हैं, आपको भूलना नामुमकिन है इनके लिए। जैसे मैंने पहले ही अभी थोड़ी देर पहले बोला था, रिमेंबर, कि ये पर्सन वही प्रैक्टिकल फैसला करेगा यार इस बंदे का या इस बंदी का, यानी आपका इनकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे आगे। इन्होंने देख लिया उस चीज़ को, इन्होंने फील भी किया है बहुत अच्छे से और देख भी लिया है। द स्टार, इस पर्सन को उम्मीद है, होप है, होप्स इन्होंने नहीं हारी हैं। आपको लगता है कि ख़त्म है सब कुछ, या ये होप्स उम्मीदें हार के गए हैं, आपकी तरफ से सब कुछ ख़त्म हो सकता है, लेकिन इस पर्सन की तरफ से अभी भी कुछ ख़त्म मुझे नहीं दिख रहा है। होप्स की है यहाँ पर एनर्जी। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं या री एंट्री कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट बहुत उलझने हैं अभी भी उलझने हैं। अभी भी आएंगे तो कुछ बैगेजेस अपने साथ लेकर आएंगे, ठीक है, डेफिनेटली लेकर आएंगे, लेकिन आप दोनों मिलकर उस चीज़ को हील कर सकते हो, इतना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। तो नाउ लेट्स सी इस पर्सन के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। और इनिशियल्स कम आते हैं इसमें से, और जो है ना चार्म्स मैंने ज़्यादा भर भर के रखे हुए हैं। हाँ, लुक एट दिस, देखो यहाँ पर भी बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन है। मे बी इन्होंने कभी अगर कन्फेस नहीं किया था अपना लव, तो आई लव यू कन्फेस करेंगे, बोलेंगे, बताएंगे। आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहे हैं ये पर्सन। कोई लोग कहते हैं कि मैम अभी तक आए क्यों नहीं है, यहाँ एक्यूरियस की एनर्जी है, आए नहीं है या क्या है। तो आप इतना वेट करोगे, अगर किसी के पीछे पीछे भागोगे तो कोई कैसे आएगा? आप मुझे ये बताओ, हर वक्त 24 घंटे आप उसी के बारे में सोचते रहोगे तो कैसे आएगा? अपनी लाइफ पे तवज्जो दो। लोग आते हैं चले जाते हैं, इस तरह नहीं किया करो। जेमिनी की एनर्जी है यहाँ पर, खुद पर ध्यान दो, खुद पर फोकस करो। आप बोलेंगे मैम वो भी करके देख लिया है, वो भी कर रहे हैं, खुद पर फोकस कर रहे। नहीं मेरी जान, अच्छे से फोकस नहीं कर रहे हो ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी भी स्ट्रांग नहीं है, अभी भी हील्ड नहीं है, अभी भी आपको कोई भी हरा सकता है, गिरा सकता है। ऐसा मत करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। लोग आपको वरना ना खा जाएंगे अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे, क्योंकि आजकल लोगों का कुछ समझ में नहीं आता है, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस कैटेगरी में लेकर आपको खड़ा कर दें लोग। आपको कुछ यू डोंट नो कि आप अगले बंदे के माइंड में चल क्या रहा है आपको लेकर। कुछ लोग इतना ज़्यादा, मतलब क्या ही बोलूँ। खैर एनीवेज, यहाँ पर डी है, पी है, सो ये इनिशियल्स इस पर्सन के हो सकते हैं, ठीक है। होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 2, आपके लेटर्स ग्रुप नंबर 2 में हैं, या फिर आपने ये बुके चूज़ किया है, इंट्यूटिवली अगर चूज़ किया है। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ इंट्रिंग योर लाइफ। कौन आपकी लाइफ में इंट्री कर रहा है, क्यों कर रहा है, इंटेंशंस क्या हैं, वो भी देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग आपकी लाइफ में आ तो जाते हैं, लेकिन उनके इंटेंशंस क्या होते हैं, स्पेशली इंटेंशंस को देखना चाहिए। लोग तो बहुत सारे आपकी लाइफ में आते हैं, ठीक है, उनका इंटेंशंस क्या है आपको लेकर, ये ज़रूर चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग पर्सनल रीडिंग का पूछते हैं वो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर आएँ। कोई व्हाट्सअप नंबर कुछ भी नहीं है मेरा कहीं पर भी। अगर कोई आपको मेरा नाम लेकर कोई व्हाट्सअप नंबर देता है तो वो फेक है, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ।
मैं व्हाट्सअप नंबर पे रीडिंग्स नहीं करती हूँ, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर पे बहुत मेरी स्पेशली कोई है तो होगा, अदरवाइज़ ज़्यादा नहीं है। तो आपने अगर पर्सनल रीडिंग्स अगर मुझसे बुकिंग करवानी है तो आप इंस्टाग्राम पर, आप कोई लोग बोलते हैं कि मैम आप इंस्टाग्राम पर आप रिप्लाई नहीं करती हैं, तो बच्चा कितनों को रिप्लाई करूँगी, इतने सारे मैसेजेस आते हैं, तो सबकी बारी आएगी। जैसे जैसे मेरे पास कोई मैसेज आता है, मेरी नज़र में आता है, और मैं स्पेशली इतना टाइम नहीं होता है कि मैं बैठकर देखती रहूँ कौन किसके मैसेजेस आए, उन लोगों को रिप्लाई करूँगी जो लोग सीरियस होंगे अपनी रीडिंग करवाने में। कुछ लोग यहाँ पर वो भाजी खरीदने आ जाते हैं मेरे से, बिलीव मी, ये आप पता है कैसे कैसे लोगों से डील करना पड़ता है, तो ऐसा ना किया करो प्लीज़। मैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से इंस्टाग्राम पर आओ, वहाँ से अपनी बुकिंग करवाओ, डिटेल्स वहीं पता कर लो, ठीक है। चलो देखते हैं कि ये पर्सन कौन है। मैसेज ऑफ कंसर्न, गुड। ये वाला कार्ड ना फर्स्ट वाले में भी आया था, आई डोंट नो, मुझे लगता है मुझे नहीं लेना चाहिए। एनर्जीज़ को क्लीन करना है, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एनर्जीज़ को क्लीन करना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। मैं थोड़ा सा और यहाँ पर शफ़ल करूँगी, ठीक है। अगर आपको ये शफलिंग वाला पीरियड बोरिंग लगता है तो आप बेशक स्किप कर लो, आगे कर लो, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी इंट्यूशन नहीं मान रही है कार्ड लेने के लिए। कौन है ये पर्सन? पहले तो थोड़ा सा देखेंगे ना कि कौन है ये पर्सन, इनके बारे में आपको कुछ बताऊंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इनके फिज़िकल अपीयरेंसेस वगैरह जो भी, मुझे अभी इस वक्त ना फुल सूट दिखाई दे रहा है। आप में से अभी इस वक्त किसी ने पता नहीं कोई इंटरव्यू वगैरह देकर आया है या देने जा रहा है, आई डोंट नो, बट ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, या देकर आया है, थका सा। कोई यहाँ पर चाय भी पी रहा है, कोई ग्रीन टी पी रहा है। किसी ने रिसेंटली डाइट वगैरह शुरू करी है तो काफ़ी हेल्दी खाना पीना हो रहा है, वेरी गुड, कीप इट अप। या अब ठीक है। यहाँ पर है नंबर 35, पाथवे हो सकता है आपकी एज 35 हो, 30+ हो, 5, 6, 7, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 7, 8, 9, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर बटरफ्लाइज यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। यहाँ पे खजूर के पेड़ जो हैं वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। सनलाइट यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है, कोई यहाँ पर सनलाइट के बराबर कुछ ही, किसी के ऊपर कुछ मध्यम सी सनलाइट गिर रही है अभी इस वक्त, कोई बैल्कनी में है, कहीं कहीं पर मुझे रेन फॉल मतलब दिख रहा है, मतलब बारिश दिख रही है, क्योंकि वैसे भी आजकल तो खैर महीना भी बारिश का ही, अभी महीने बारिश के ही चल रहे हैं, तो बारिशें तो बहुत हैं। तो यहाँ पर है हाउस की एनर्जी भी है। एक कार्ड मैं और लूँगी, जर्नी, और यहाँ पर मैच्योर वुमेन की एनर्जी है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला मैंने ग्रुप देखा था ना, वहाँ पर मैच्योर मैन की एनर्जी थी, और यहाँ पर मैच्योर फीमेल की यानी मैच्योर वुमेन की एनर्जी है। हो सकता है आप में से कोई लोग यहाँ पर फर्स्ट वाला ग्रुप देखकर फिर सेकंड वाला ग्रुप भी देखने के लिए आए हो, ठीक है। तो ये जो भी पर्सन हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर मौजूद है। आपकी एनर्जीज़, आपके रेडार में ये एनर्जीज़ हैं। नाउ लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, ये पर्सन कौन है जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। बाद में हम चेक करेंगे कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं। बाय द वे या स्टेबिलिटी की एनर्जी है, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर स्टेबिलिटी का आया है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर कोर्टशिप भी है इसके नीचे। तो लेट्स सी, अपॉलॉजी। मैं अभी कहने ही वाली थी कि आपने ना ये साइकिल कंप्लीट किया है इस पर्सन के साथ, एक साइकिल। अब आप बोलेगे कि जारी बात है अपॉलॉजी आ रही है तो किसी ऐसे पर्सन से आ रही है जो पास्ट का हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये अपॉलॉजी किसी पास्ट के पर्सन से आ रही हो। मे भी हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो। एयर साइन हो सकते हैं, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, या आपका हो सकता है एयर साइन यहाँ पर, ठीक है। ग्रोथ, डिसीजन, ठीक है। ऐसा फील हो रहा है मुझे यहाँ पर एयर की भी एनर्जी है, वाटर की भी एनर्जी है,
ठीक है। ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम कार्ड लूँगी नहीं मैं। ट्विन फ्लेम हो सकता है कि ये आपके ट्विन हो, ठीक है। इसीलिए आप दोनों के यहाँ पर ना पाथ, यहाँ पर भी रास्ते अलग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी रास्ते अलग दिखाई दे रहे हैं। मे बी ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों के जो रास्ते हैं वो अलग हैं, या आपको लगता है, आपने इनसे बोला भी है कि हमारे रास्ते दोनों के अलग अलग हैं, तो हमें मतलब एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, या मे भी हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है इन्होंने बहुत ज़्यादा गुर्बत देखी, बहुत ज़्यादा दुख देखा अपनी लाइफ में, बहुत तकलीफ़ें देखी हैं इस पर्सन ने। ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो, जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं, इस पर्सन ने बहुत जो है ना वो बहुत मुश्किल हालातों का सामना किया है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो मेरे साथ भी है, मैंने भी बहुत मुश्किल हालातों का सामना किया है, मैंने भी बहुत दुख देखे हैं, बहुत गुर्बत देखी है, तकलीफ़ें झेली हैं, तो सेम आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है, फिर वो चीज़ हो सकती है। बट इस पर्सन का मुझे ज़्यादा दिख रहा है, इस पर्सन ने ना तकलीफ़ें बहुत झेली हैं, इस पर्सन ने यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि मतलब स्ट्रगल बहुत किया है इस पर्सन ने अपनी लाइफ में, ठीक है। और वो स्ट्रगल करने के बाद अब ये पर्सन जो है ना वो स्टेबल हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से ये पर्सन गुजर चुके हैं, अब ये पर्सन स्टेबल हुए हैं। यहाँ पर देखो हाउस की एनर्जी है, जर्नी की एनर्जी। इस पर्सन ने एक अपनी बहुत लंबी जर्नी गुजारी है या गुजार चुके हैं। 10 नंबर 20 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी ये पर्सन की जो एज है वो 30+ हो सकती है, 35, 37, 40। यहाँ पर 20 की एनर्जी बताती है। मे बी इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 20 हो, 10 हो, 20 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अभी इस वक्त तो ये पर्सन स्टेबल हैं, इनके पास अच्छा खासा घर है, लग्जरी हाउस है, सब कुछ है। इस पर्सन ने बहुत लंबी जर्नी गुजारी है, वो सब कुछ हासिल किया है। सेल्फ मेड पर्सन है ये पर्सन, बट समहाउ ऐसा फील हो रहा है जैसे मे बी इस पर्सन ने आपको जज किया था या फिर इनडिसाइसिव रहे थे, तो ये पर्सन आपके साथ अपॉलॉजी चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने शायद गलत फहमी पाल ली हो इस पर्सन के लिए कुछ, या इनको गलत तरीके से आपने जज किया। तो इस पर्सन को लगता है कि आपकी वो जो एक है ना गलत फहमी, उसको क्लियर करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। तो अगर आप हर्ट हुए हो इनकी वजह से, तो ये अपॉलॉजी फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे, और अपॉलॉजी मांगना चाहते हैं, मतलब माफ़ी मांगना चाहते हैं, और ये आपको बताना चाहते हैं कि मतलब मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ स्टेबिलिटी चाह रहा हूँ। अभी ये तो हम देखते हैं थोड़ी देर में कि इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं, बट एक चीज़ तो यहाँ पर पक्की तय है, आप दोनों का कास्ट, कल्चर या एज गैप, या क्योंकि ये पर्सन बहुत मैच्योर हैं जिनसे आप डील कर रहे हो ना, जिस भी पर्सन के, या तो आपको अपॉलॉजी मांगने का, फॉरगिवनेस का इनसे ज़रूरत है, या आप अपॉलॉजी मांगना चाह रहे हो, फॉरगिवनेस इनसे चाह रहे हो, या आपने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से इस पर्सन को बहुत हर्ट हुआ है, या फिर मे बी ये पर्सन आपको लग रहा है कि ये बहुत हर्ट है मेरे वर्डिंग्स की वजह से, मेरी वजह से, तो आप इनसे माफ़ी तो मांगना चाह रहे हो, लेकिन शायद ये पर्सन मतलब आपसे बात नहीं कर रहे हैं। देखो अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, फायरी एनर्जी है, तो आपको इनकी तरफ, इनको आपकी तरफ जो है ना वो अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लेकिन क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, मे बी ये पर्सन एज में बड़े हैं, या देखो एज में बड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर मैच्योर वुमेन की एनर्जी है, तो इनको लगता है कि नहीं, हम दोनों का पाथ अलग है, हम दोनों का रास्ता अलग है, हम दोनों अलग हैं एक दूसरे से, हमारा कोई एक दूसरे के साथ कोई बनता ही नहीं है रहना। लेकिन फिर भी आई डोंट नो कि आप इनके साथ रहना चाह रहे हो, कोर्टशिप की एनर्जी है, स्टेबिलिटी आप चाह रहे हो, या ये भी चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं कि ये हो नहीं सकता, या इस पर्सन को लगता है कि हो नहीं सकता। तुम ज़्यादा सोच रहे हो, तुम बहुत इमोशनल हो, तुम बच्चे हो, या तुम बच्चों जैसी बात कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों के पाथ अलग हैं, हम दोनों के रास्ते अलग हैं, हम दोनों की एक अलग, लेकिन पता है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप 10-10 बहुत ज़्यादा देख रहे हो कुछ टाइम से, जैसे कोई चेंज, कोई न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है इस पर्सन की वजह से। आपने ना ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टाइम तक आपने भी अकेलापन देखा है, इस पर्सन ने भी देखा है, और आप दोनों एक दूसरे से टकरा गए, और अब आप दोनों की एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन थोड़े हर्डल्स हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों की ग्रोथ है और स्टेबिलिटी है इस कनेक्शन में।
थोड़ी सी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है आप दोनों में, तो या वो अपॉलॉजी चाहते हैं आपसे, फॉरगिवनेस चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे, या आप उनसे माफ़ी मांगना चाह रहे हो, कोई आप उनको बताना चाह रहे हो कि नो ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि ये पर्सन अचानक से 2 राहों पर खड़े हो गए, ठीक है। आप बताना चाह रहे हो इनको कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ग्रोथ चाहिए और स्टेबिलिटी चाहिए, और माफ़ी मांगना चाह रहे हो, कुछ तो यहाँ पर है। ये वो पर्सन है बाय द वे जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। अच्छा, ये पर्सन काफ़ी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, अब पहले नहीं थी, पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेली हैं, बहुत गरीबी भी देखी है इस पर्सन ने, और इस पर्सन ने आज जो कुछ भी किया है ये अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, या अपने पैरों पर खड़ी हैं, या अपने बलबूते पर खड़ी हैं। इन्होंने किसी से हेल्प नहीं ली है, मे बी ये कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं ये पर्सन, जो भी हैं, लेकिन इन्होंने जो कुछ भी किया है ना, इन्होंने अपना आप से बनाया है अपने आप को। तो इस वक्त तो ये पर्सन स्टेबल हैं, और अब वो बनाते बनाते एज भी बड़ी हो गई है, ज़ाहिर बात है, तो ये अपने आप को ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं कि अब एज इतनी बड़ी हो गई, अब क्या फ़ायदा किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना, कनेक्शन में जाना, लोगों को हंसाना है क्या अपने ऊपर, लोग बातें बनाएंगे, जज करेंगे, तो बेहतर है अपनी ज़िंदगी को जियो, तुम अपनी ज़िंदगी को जियो, मैं अपनी ज़िंदगी को जीऊँ। बट अब ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर क्यों करना चाह रहे हैं? जब इतना कुछ है तो फिर क्या मसला है? थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अच्छा, इस पर्सन की ना पर्सनालिटी काफ़ी चार्मिंग है बाय द वे, मतलब बहुत एज बड़ी हो या जो भी है, या छोटी हो, बहुत मिच्योर एंड वाइज पर्सनालिटी है, लेकिन इनकी जो पर्सनालिटी है ना वो बहुत बहुत अट्रैक्टिव है। एज बड़ी भी हो तो छोटे दिखते हैं अपनी एज से, बहुत रंग दुनिया के देख लिए हैं इन्होंने। मे बी इस पर्सन ने आपको गलत ट्रीट किया था, आपको जज किया था, मे बी इस पर्सन ने आप सोचा कि आप इनकी पैसा देखकर इनके पीछे आए हो, या इनके साथ चलना चाह रहे हो, इन्होंने आपसे कुछ बोला हो, आपको हर्ट किया हो, तो अभी अपॉलॉजी चाहते, माफ़ी चाहते हैं आपसे, सॉरी करना चाहते हैं। इस पर्सन की बियर्ड हो सकती है, वो स्टैचू हो सकता है, यहाँ पर टैटू बना हुआ होगा गर्दन में, मुझे यहाँ पर कुछ टैटू सा दिख रहे हैं, कुछ लिखवाया है इन्होंने शायद हाथ पर या बाजू पर या इधर गर्दन पर। इस पर्सन के डिम्पल्स आते होंगे हंसने पे। हाँ, एवरेज हाइट है, ज़्यादा ना लंबे दिख रहे हैं मुझे, ना ज़्यादा छोटे दिख रहे हैं, लेकिन काफ़ी फिट है बॉडी इनकी, चाहिए मेल है या फीमेल है, काफ़ी फिट बॉडी है। ब्लू या पर्पल कलर यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, वाइट, या एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपकी लाइफ में आने की? टू ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, कितना ज़्यादा गार्डेड है भाई ये पर्सन। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक से ये रात भर ठीक से शायद सो नहीं पाते हैं, इनडिसाइसिव हैं, 2 सिचुएशंस को लेकर जगल कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ कोई और सिचुएशन भी जुड़ी हुई हो, कमिटेड हैं कहीं और, मैरिड हैं, या कहीं और कमिटेड हैं, एंगेज्ड हैं, कुछ भी हो सकता है। ये पर्सन को देख रहे हो कितना दुख तकलीफ़ हो रहा है, ये आपको छूना चाहते हैं, आपको पाना चाह रहे हैं, या आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, या आपको ऑफ़र देना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। मे बी ये कोई न्यू पर्सन हो जिससे आप रिसेंटली मिले हो, कोई कुछ कम, मतलब बहुत कम, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, या बहुत कुछ दिनों से आपकी इनसे बातचीत हो रही थी, और फिर अचानक से चीज़ें थोड़ी सी मैसअप हो गई, अचानक से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अचानक से जो है ना वो चीज़ें, कोई फ्रेश एनर्जी है। या अगर कोई पास्ट का पर्सन है, लेट्स से अगर कोई ऐसा पर्सन है जिनसे आप बात करने के यूज टू थे, तो ये पर्सन आपसे वापस कांटेक्ट करना इसीलिए चाहते हैं क्योंकि आपके साथ ये नई शुरुआत चाहते हैं। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन
मैसेज लिखते हैं, टाइप करते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं, कॉल करने के लिए उठाते हैं फ़ोन, फिर रख देते हैं, नहीं 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 करना, अपने आप को बहुत रोक रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं। 3 ऑफ वांड्स, आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन हो सकता है, बहुत टाइम से आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो कि खुद से आएँ, खुद से आपको कांटेक्ट करें, लेकिन करना चाह रहे हैं, ये एंट्री भी करना चाह रहे हैं। लुक एट दिस, यहाँ पर देखो 2 बर्ड्स हैं, अपने आप को आज़ाद करना चाह रहे हैं जिस सिचुएशन में ये हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वही एनर्जी है कि एक बंदा है जो इनडिसाइसिव है, जो 2 चीज़ों को लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहा है, जगल कर रहा है, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है जो इसको आपकी तरफ आने के लिए रोक रही है। आना चाह रहा है, स्टेबिलिटी देना चाह रहा है, लव ऑफर देना चाह रहा है, बट फिर भी आ नहीं पा रहा है। और नहीं, उस वजह से जब ये अपने आप को बहुत ज़्यादा रोकता है या रोकती है, उस वजह से, क्योंकि एक इंसान बहुत मैच्योर होता है ना, तो वो चीज़ों को बहुत क्लियरली देखता है। मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं या बहुत छोटे होते हैं या इमेच्योर होते हैं, उनके लिए कोई भी फैसला करना इतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन जो लोग मैच्योर होते हैं, जो लोग हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से देखते हैं, उनके लिए फ़ैसले लेना इतना आसान नहीं होता है। वो हर एक चीज़ को सोचते हैं, वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो 4 कदम पीछे चले जाते हैं, 40-40 ऑन द काउंटर। तो मे बी ये पर्सन आपके ट्विन है या डिवाइन काउंटर पार्ट, सोलमेट हैं, सोल कनेक्शन भी दिख रहा है मुझे, किसी किसी के लिए ट्विन दिख रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ट्विन हो, क्योंकि ट्विन्स बहुत रेयर होता है, लेकिन हो सकता है, ठीक है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ट्विन दिखा था नीचे, ये रहा, देखो ना, वाटर एनर्जी है और फिर यहाँ पर एयर एनर्जी आई है, तो एक कॉम्बिनेशन हो सकता है वाटर एंड एयर का, वाटर एंड अर्थ का, या वाटर एंड फायर का। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी रहेगा अगर इस कनेक्शन में आप दोनों ने रहना है तो। हाँ, सोशल साइड इंटरनेट पर आप दोनों की बातचीत होती है, और अगर अभी बात नहीं कर रहे हो तो ये आपको पेज ऑफ सोर्स, आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं सोशल साइट पर, इंटरनेट पर, आपको स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। 6 ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली यहाँ पर सोल कनेक्शन है, और ये पर्सन आपके पास वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, बट दे डोंट नो हाउ, बंधा हुआ है कहीं ना कहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कि हाथ बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये, इसीलिए इनकी एनर्जीज आ रही हैं आपकी एनर्जीज़ में, क्योंकि अब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप सोचो, आप बोलो कि मैं तो नहीं सोच रहा इस बंदे के बारे में, ये क्यों एनर्जी आ गई हो। आप नहीं सोच रहे हो, लेकिन वो तो सोच रहा है ना, उसकी एनर्जीज़ तो आपके रडार में है ना, हम तो उनकी एनर्जीज पिक कर रहे हैं जो आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। कोई फ्रेश एनर्जी भी हो सकती है, कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहे हैं, ठीक है। बट ये न्यू पर्सन जो भी हैं, ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कैसे अप्रोच किया जाए। मैंने आपसे कहा था कि कोई न्यू पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, कुछ दिन बात हुई और अब बात नहीं हो रही है। अब क्यों नहीं हो रही है, मे भी कोई वजह हो आप दोनों के बीच, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, हर किसी का अलग अलग यहाँ पर सीन है, सिनेरियो है। आप लोग जो सवाल मुझसे पूछते हो ना कमेंट सेक्शंस में, तो देखो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखा करो। एक तो पर्सनल बहुत सवाल ना किया करो, कमेंट सेक्शन है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हर किसी का ना अलग अलग अपना एक सिनेरियो है, सिचुएशन है, डिपेंड करता है, आपके सवाल का आंसर डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है आप दोनों के बीच, सिनेरियोस क्या हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ही जवाब भी आएगा। सिचुएशन सिनेरियो क्या है वो नहीं पता होता, हर किसी का अलग सिचुएशन होता है ना। ये मैं हटा देती हूँ यहाँ से। काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, बाय द वे। बटरफ्लाई की भी एनर्जी है। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन का, यस इस पर्सन का आपको मैसेज आएगा, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन का ना एक वो होता है ना, हार्ट चक्रा या हार्ट को, मन को खोला है, कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म किया है, कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन का वो एक दिल को कहीं छुआ है, बट फिर भी इस पर्सन को लगता है नहीं ये एक फॉरबिडन चीज़ है, ये फॉरबिडन फ्रूट जिसको खाया भी नहीं जा सकता और खाने का दिल भी है ना। तो ये कोई फॉरबिडन चीज़ ऐसी है जो नहीं हो सकती, या आई डोंट नो क्या हर्डल्स हैं। बंदा बहुत परेशान है या बंदी बहुत परेशान है, अपॉलॉजी चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं।
पाइसिस की एनर्जी है, एक्यूरिस की एनर्जी, आपके बॉस हो सकते हैं, आप लोग साथ में काम कर रहे हो, एक ही ऑफिस में हो, ये भी हो सकता है। सैजिटेरियस की एनर्जी है, एक्यूरिस की एनर्जी है। एक्यूरिस यहाँ पर देखो एयर साइन 2 बार आया है, तो आपका एक्यूरिस हो सकता है, इनका हो सकता है, यहाँ पर ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, एफ है, एम है, यू है, वाई है, जे है, यहाँ पर बी है, एस, वी, एक्स में भी आपके एक्स हो सकते हैं। यहाँ ये यू, यहाँ पर 2 बार यू आया है, आपके कोई एक्स हो सकते हैं ये, ठीक है। सो दैट्स इट। ये इनिशियल्स हैं, देख लीजिए अगर कोई नाम वगैरह बन रहे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।